दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी हम इंसानों की जरूरत की चीज बन गई है। इस इलेक्ट्रिसिटी का अधिकतम हिस्सा रात के समय रोशनी पैदा करने में जाता है। इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट अब रोशनी पैदा करने के नए तरीके खोजने में लगे हैं। ऐसे ही MIT के इंजीनियर्स ने ऐसे पौधे बनाए हैं जो रात के वक्त रोशनी पैदा कर सके। इसके लिए उन्होंने प्रकृति से प्रेरणा ली है। जुगनू यानी कि फायरफ्लाइज रात में चमकते हैं, ठीक वैसे ही पौधे भी अब रोशनी पैदा कर पाएंगे। साइंटिस्ट ने इसके लिए लूसीफरेस नाम के एंजाइम को कोएंजाइम ए से मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार किया है। इसी सॉल्यूशन में पौधों को हाई प्रेशर के साथ डुबाकर सॉल्यूशन को पौधे में अच्छी तरह फैलाया जाता है। बाद में पौधों को बाहर निकालकर ये एंजाइम्स पौधों के केमिकल्स से रिएक्शन करके रोशनी पैदा कर पाते हैं। ये पौधे 3 से 4 घंटे तक रोशनी पैदा कर पाते हैं। ये एंजाइम्स पौधों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। साइंटिस्ट ने अब तक पालक और वाटर क्रिस जैसे पौधों पर सक्सेसफुली टेस्ट किया है। अब साइंटिस्ट ऐसा पेंट या स्प्रे बना रहे हैं जो पौधों पर छिड़कने पर इसी तरह काम कर सके। दोस्तों, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस जैसे मिशंस में रोबोट्स बहुत काम आते हैं। पर अब तक जो रोबोट्स बनाए गए थे वे धीमे और मैकेनिकल पुर्जों की बदौलत बहुत आवाज करते थे, जिससे दुश्मन चौकन्ना हो जाता था। पर अब साइंटिस्ट ने चित्ता के शरीर की मूवमेंट की तरह दौड़ने वाला रोबोट तैयार किया है, जो आवाज भी कम पैदा करता है। यह रोबोट बहुत ही सॉफ्ट है और न्यूमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल करके दौड़ता है। यह अपनी पूरी लंबाई की 2.5 गुना तक दूरी 1 सेकंड में काटता है। यानी कि अगर इसे 1 मीटर के लंबाई जितना बड़ा किया जाए तो ये 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है, वो भी कम आवाज के बिना। साइंटिस्ट ने अब इसका पानी में तैरने वाला वर्जन भी तैयार किया है, जो पानी में ज्यादा गति से तैर सकता है। दोस्तों, हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है। स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स और छोटे और शक्तिशाली होते जा रहे हैं। इन डिवाइसेस में बहुत सारी हीट पैदा होती है, जो डिवाइस की ही परफॉर्मेंस पर असर डालती है। इन डिवाइसेस को ठंडा करने के लिए फैन का इस्तेमाल होता है, जो डिवाइस की ही पावर पे चलते हैं। इसके लिए अब साइंटिस्ट ने हाइड्रोजेल का इस्तेमाल किया है, जो डिवाइस को ठंडा करता ही है, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करता है। ये हाइड्रोजेल पॉलीएक्रिलामाइड के साथ मिलाकर बनाया गया है। जब ये हाइड्रोजेल गर्म हो जाता है तो इसके दोनों आयन्स फेरी साइनाइड और फेरो साइनाइड इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा होती है। इसी बीच ये हाइड्रोजेल अपनी अंदर के पानी को इवेपोरेट करके डिवाइस को ठंडा करता है। बाद में डिवाइस के ठंडे होने के बाद वातावरण की हवा में से वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करके रेडी हो जाता है। साइंटिस्ट ने इसे स्मार्टफोन के बैटरी से जोड़कर टेस्ट किया है, जिसमें इसने बैटरी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक कम करके 5 माइक्रोवाट की इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा की है। ये अभी डेवलप हो रहा है, पर आगे जाके हमारे दैनंदिन डिवाइसेस को ठंडा करके इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करेगा। दोस्तों, हम इंसानों को जब भी कोई जख्म या इन्फेक्शन होता है तो हम तुरंत उसका इलाज करते हैं। वैसे ही पौधे भी खुद का इलाज कर सकते हैं, पर कुछ वायरस या कीटाणु पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में इन जख्म को डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने नैनो सेंसर्स तैयार किए हैं। ये नैनो सेंसर्स पौधों को हुए जख्म को डिटेक्ट करके उसका सिग्नल हमें स्मार्टफोन या लैपटॉप पे देता है। जब भी कोई पौधा जख्मी होता है या वायरस से इन्फेक्ट होता है तो वो एक डिफेंसिव एक्शन के तहत
हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिलीज कर देता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड पौधों की कोशिकाओं को सेकेंडरी मेटाबोलिट्स यानी कि फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटेनॉइड्स को तैयार करने में फोर्स करता है, जो डैमेज रिपेयर करते हैं। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ही डिटेक्ट करके साइंटिस्ट पौधों को हुए जख्म का पता लगा पाएंगे। इस टीम ने पहले भी ऐसा सेंसर तैयार किया है जो पौधों में पानी की मात्रा को डिटेक्ट कर सके। इन कार्बन नैनोट्यूब सेंसर्स को पौधों में मिलाने के लिए उन्होंने लिपिड एक्सचेंज एनवेलप पेनिट्रेशन यानी कि लिप मेथड का इस्तेमाल किया है। नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 महीने से हमारे देश में इस चाइनीज कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन शुरू है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। इसे सुधारने के लिए देश के अधिकतम हिस्से में बाजारों और दुकानों को खुली करने में सरकार ने अनुमति दी है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि कोरोना खत्म हुआ है। कोरोना हमारे देश में तेजी से फैल रहा है, इसलिए हम भारतवासियों को कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए सरकार के नियमों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, बाहर जाते समय मास्क का इस्तेमाल करें और छोटे बच्चे और बुजुर्गों का ध्यान रखें। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।